शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। जैसा कि मां के नाम में ही शोभित है, ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। मां का ये स्वरूप आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। कोरोना के चलते इस बार माता के मंदिरों में पिछले सालों की तरह भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन माता के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो कल से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई, जहां कल मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहा। हालांकि कोरोना को लेकर जो व्यवस्था थी वो भी वहां पर रही, लेकिन आज भी कई जगहों पर भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। आज मां के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन यहां पर बनी हुई है। तो निकिता, कल से शुरुआत हुई शारदीय नवरात्र की। पहले दिन भक्तों की जो भीड़ है, जो नजारा है वो देखने का मिला कि किस तरह से इतने महीने बाद मंदिर का जो नजारा है वो पूरा भक्तिमय हो गया। और आज अब दूसरा दिन, क्या आज भी इसी तरह की तस्वीर जो है वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहेंगे आज नवरात्र का दूसरा दिन है और जो हम भक्तों का जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो फिलहाल उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक समय था जब सुबह सुबह भीड़ लगती थी, 4 बजे से ही लंबी कतारें लग जाती थी, लेकिन अब क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, फिर उतनी मात्रा में भक्त नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगी कि आप वो कैमरा की नज़र से दिखाएं कि यहाँ पर कितनी मात्रा में भक्त मौजूद हैं। सुबह से ही आ रहे हैं, उनके चेहरों पर सुकून है क्योंकि एक लंबे अरसे बाद यहाँ पर द्वार खुल गए हैं। उससे कहीं ना कहीं एक संतोष उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नवरात्र में एटलीस्ट, क्योंकि भारत धार्मिक देश है और यहाँ पर पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो वो चाहते हैं कि हम भाई पूजा में कोई कमी ना आने पाए। तो यहाँ पर जब मंदिर के कपाट खोले हैं तो एक सुकून ज़रूर है। तमाम और जानकारी के लिए हम यहाँ पर मंदिर ट्रस्टी से भी बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया है और पिछले साल के बाद इस बार कितनी बड़ी एक तब्दीली आई है पूजा अर्चना में। आप बताएं कि इस बार जाहिर है आप लोगों पे एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कोरोना काल के चलते मंदिर खुले हैं। क्या कुछ नई तब्दीलियां आई हैं और कितना बड़ा चैलेंज है इस बार आप लोगों के लिए? इस बार हम लोगों को सैनिटाइज करने के लिए लोगों के लिए प्रबंध करना पड़ा है, बैरिकेटिंग्स लगानी पड़ी हैं। उसके बाद बाहर से जो आएगा आदमी उसको सैनिटाइज होकर अंदर आना होगा। उसके बाद गोले बनवाए हैं कि इसमें गोलों में ही खड़े होकर दर्शन करने हैं। 2 बॉक्सर्स हैं जो पब्लिक को व्यवस्थित रूप से दर्शन कराते हैं माता की। तो ये तमाम गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए ऋतु यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि आज क्योंकि दूसरा दिन है और आज के दिन ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। 9 स्वरूपों में दूसरा स्वरूप है आज ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। इनके हाथ में आपको बताना चाहूँगी कि जपमाला और कमंडल होता है और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि वर्षों की तपस्या के बाद इन्होंने एक अहम चीज़ और बताना चाहूँगी कि माँ पार्वती का अविवाहित रूप है ये, और लंबी परीक्षा के बाद, लंबे परिश्रम के बाद इनको भगवान शिव के रूप में जो पति हैं उनकी प्राप्ति हुई थी। तो ये भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर सच्चे मन से जो भी भक्त सच्चे मन से तपस्या करके कुछ भी मांगता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति उन्हें होती है। ऋतु, बिल्कुल, यानी कि किसी भी चीज को लेकर अगर आप तपस्या करते हैं, तब करते हैं, तो वो आपको मिलकर रहेगी। और कहीं ना कहीं यही सीख यहाँ पर माँ देती है। और ये भी हम जानना चाहेंगे निकिता, क्योंकि कल भी आप वहाँ पर मौजूद थी और कल हमने नज़ारा देखा था और कई चीज़ें थी, कई नियम कायदे थे, कोरोना को लेकर अलग से गाइडलाइन थी, लेकिन क्या पहले दिन कुछ इस तरह की अव्यवस्था दिखी जिसको लेकर एक और कोई नया नियम यहाँ पर जुड़ गया हो, या फिर उसी तरह लोग जो है उन नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं?
बिल्कुल, अगर हम अव्यवस्था की बात करें ऋतु, तो एक लंबे इंतज़ार के बाद जब मंदिर खुले तो लोगों में उत्साह पहले जैसा था। तो कहीं न कहीं जब वो यहाँ पर आए तो अव्यवस्था थोड़ी बहुत ज़रूर हुई, क्योंकि उनको तमाम निर्देश दिए जा रहे थे। उनको नए-नए बैरिकेडिंग बना दिए गए थे, क्योंकि पिछली बार तक एंट्री एग्ज़िट सेम जगह से होता था, लेकिन इस बार एग्ज़िट के लिए एकदम बाहर कर दिया गया था। और जितने भी मास्क नहीं लगा रहे थे उनको भी थोड़ी-थोड़ी देर में ये बोला जा रहा था कि आप मास्क लगा लें। और लेकिन क्योंकि भक्ति में मोड में वो लीन थे तो ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन क्योंकि हम अगर आज की बात करें तो आज वो पूरे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस समझ चुके हैं, जिसके चलते आज कोई ऐसी भीड़ नहीं नज़र आ रही है। और लोगों में जो एक गाइडलाइंस का जो उन्होंने फॉलो किया था वो आज देखने को मिल रहा है। और तमाम दिक्कतों के बाद भी वो यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कोई भी अव्यवस्था की अगर हम बात करें तो आज देखने को नहीं मिल रही है। रही बात प्रसाद की, जो एक अहम चीज़ होती है मंदिरों में, उसका यहाँ खास ध्यान रखा है। आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं। एक समय था जब यहाँ पर चुनरी और मालाएं खूब सारी होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि गीला प्रसाद लाने के लिए मना कर दिया गया है, पैक्ड प्रसाद ही मिल रहा है। तो जो भक्त चढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि खीर और हलवे की बात होती थी, माता को बहुत ज़्यादा पसंद थे, फल की बात होती थी, वो कम से कम यूज़ हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो पूजा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबे समय से, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है और आप आ रही हैं, कितना भक्तिमय वातावरण हो जाता है यहाँ आने के बाद, और किस मनोकामना के साथ आज आप आई हैं इस मंदिर में? बस दर्शन करने आए हैं, क्योंकि महामारी दूर हो और हम लोगों की विपदाएं मिटे, बस यही चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जिसकी ज़रूरत है वो यही है कि जो हम महामारी से गुजर रहे हैं वो जल्दी जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब वो तो ऊपर वाला ही जो भी करेगा, जो यही करेंगी सब। जी कलश स्थापना करते हैं, व्रत करते हैं, आपने सब किया है? हाँ, सब किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऋतु, लोग सब कुछ तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अव्यवस्था ज़रूर है। लेकिन क्योंकि उनके जो मन है और दिल में भगवान बसे हैं, माता बसी हैं, तो बस वो यहाँ पर आकर एक सुकून की प्राप्ति ज़रूर करते हैं। और पूरा वातावरण यहाँ पे आने के बाद ही, जैसे ही हम मंदिर में अपना पैर रखते हैं, एक जो पॉजिटिविटी है वो चारों ओर हमारे आसपास रहती है। तो ऐसी कोई दिक्कतें यहाँ पर नहीं हो रही और लोग आ रहे हैं और अपने अपनी कतारों में दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जब कई महीनों बाद मंदिर खुले, उनके कपाट खुले, वो भी भक्तों के लिए, क्योंकि मंदिर में पूजा अर्चना तो हो रही थी लेकिन भक्तों को आने की मनाही थी। लेकिन जब अनुमति मिली और जब नवरात्र का ऐसा मौका हो तो मां के दरबार पर आखिरकार कोई क्यों ना पहुंचे। लेकिन कल इसी वक्त अगर हम देखें निकिता, तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी कतार थी मंदिर में और मंदिर के भीतर भी। लेकिन आज अगर देखें तो आज थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम है। इसको हम मतलब किस तरह से ले, क्या कल की स्थिति को देखते और कहीं ना कहीं लोग भी अपने आप में सचेत हो रहे हैं, इसको लेकर वो शायद कम ही अब मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी रश था, पहले दिन काफ़ी लोग पहुंचते हैं, या फिर हम कहें कि दूसरे और तीसरे दिन जिस तरह से और कई दिन होते हैं उस दौरान भीड़ नहीं होती है और प्रथम और फिर जो अष्टमी का दिन होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम भीड़ की बात करें ऋतु, तो क्योंकि कल पहला दिन था और कल जितना जोश था लोगों में, और अगर हम आरती की बात भी करें तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि यहाँ पर 5 बजे आरती होती है, उसके बाद 8 बजे होती है, फिर रात में 8 बजे और 11 बजे लास्ट आरती होती है। तो क्योंकि कल पहला दिन था और लोग यहाँ पर काफ़ी मौजूद थे, लेकिन आज भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और धीरे धीरे वो आ रहे हैं। लोगों का आना कम नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं और अपनी जो एक तरीके से जो भक्ति का यहाँ पर वातावरण है वो पूरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा भी बोला गया है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो भी आना चाहते हैं, जो नहीं आ पाते हैं क्योंकि 65 साल से जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं उनको घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम अपने कैमरे की तरफ से लाइव तस्वीरें भी मंदिर की दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो लोग घर में हैं, मंदिरों पर नहीं आ पा रहे हैं, वो यहाँ पर दर्शन कर लें। तो कहीं ना कहीं
कहीं अगर बात करें हम लोगों के ना आ पाने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने समय अनुसार, और क्योंकि आरती का टाइम 8 बजे है तो वो इसलिए भी आ रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि वो आरती का पार्ट बने रहें, और आरती के बाद जो स्तुति होती है तो उसका एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल अदा होता है, तो वो ये भी चाहते हैं कि वो आरती के टाइम मौजूद रहें। इसलिए अपने अपने गति के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और रही बात प्रसाद वालों की, ऋतु, तो बिल्कुल उनमें भी एक खुशी और उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद वो यहाँ पर अपना जो एक व्यवसाय है वो पटरी पर लेकर के आए हैं, क्योंकि उन्हें भी आर्थिक स्थिति उनकी भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। लेकिन इस बार क्योंकि कपाट खुल गए हैं और लोग यहाँ पे बिल्कुल, यानी कि भक्तों के चेहरे तो खिले ही हैं, लेकिन साथ ही जो मंदिर के बाहर दुकानदार हैं उनके भी चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत और आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना आज मंदिरों में की जा रही है। भक्त धीरे धीरे करके मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अपने तमाम सहयोगियों का। लखनऊ से निकिता सरीन हमारे साथ है, तो गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हैं, और साथ ही गोंडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुक हम यहाँ पर हरेंद्र दुबे का कर लेते हैं। हरेंद्र, दूसरा दिन, क्या आज भी वही नजारा जो कल यहाँ पर भक्तों का देखने को मिला मंदिरों में? जी, हम बताना चाहेंगे कि आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। खास तौर से हम बताना चाहेंगे कि कोरोना काल और इस काम करने के लिए हम अपने आप को तैयार पहला पत्रस उसमें 3:15 में ऐसा लिखा है, नवरात्रि सरकार की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग मंदिरों में जा रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों का क्या सोच है, क्या ये लोग सोचते हैं, किस उम्मीद की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आते हैं, हम तैयार होकर आना है। அதே போல தான் இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்வது கூட நாம திடீரென்று யாருக்கு எதுவும் அப்படியே சொன்னால் அது சரியாக அது படாது। और हम जो है सुसमाचार बताते समय पे भी अचानक किसी को अगर हम करना चाहें तो वहां पर रुख यहाँ पर करेंगे। तो निकिता हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उनका हम रुख करना चाहेंगे। तो निकिता, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का, जो ब्रह्मचार्य का पालन कराना सिखाती है माँ, और इसीलिए माँ के हर एक स्वरूप में कहीं ना कहीं जो जिंदगी जीने का एक तरीका है जिसको आत्मसात करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बतलाती है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम यहाँ पर दुकानदारों का जिक्र कर रहे थे, अगर आप दुकानदारों के पास मौजूद हैं तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि मौके पर तो उनकी बिक्री नहीं हो पाई थी, रोजगार बिल्कुल ठप पड़ गया था, और ऐसे में उनको रोजी रोटी का संकट उनके सामने आ गया था। लेकिन अब ये शारदीय नवरात्र कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक खुशखबरी लेकर आया है, उनकी भी जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी हो पाए। ऐसे में क्या पहले दिन उनका जो कारोबार है वो वहां पर सही रहा? आप बात कर पाए तो आप जरा कीजिएगा उनसे। ऋतु, अगर बात करने की बात है, अभी मैं कोशिश ज़रूर करूंगी उनसे बात करने की, लेकिन अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं ठप ज़रूर हुआ था, लेकिन जो कल का दिन था यानी कि पहला दिन, वहाँ पर रौनक देखने को ज़रूर मिली थी, क्योंकि कल के दिन जो भक्तों में था, जो भक्तों में जो उत्साह था वो भी देखने को मिल रहा था, जिसके चलते बिक्री हो रही थी, क्योंकि तमाम यहाँ पर गीला प्रसाद लाने के लिए मना किया गया था। तो नारियल और जितने भी श्रृंगार के सामान है वो खरीदे जा रहे थे। उनकी चुनरी जो माता को चढ़ाई जाती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खरीदी जा रही थी। तो उनके जो चेहरे हैं वो जरूर खिले थे, क्योंकि एक आर्थिक संकट से वो जरूर गुजरे थे, तो उनके चेहरों पर एक खुशी जरूर थी। और जो लोग थे वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से खरीदारी कर रहे थे। प्रसाद को लेकर के बात करें, हम श्रृंगार को लेकर के बात करें, क्योंकि अब कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते यहाँ पर ये साफ मनाही है कि अगरबत्ती और कपूर यहाँ पर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो बस उसके अलावा यहाँ पर सारी चीजें खरीदी जा रही थी। ऋतु, यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे साथ महात्मा जी मौजूद हैं। आप जी, आप बात कीजिए निकिता। जी बिल्कुल, यहाँ पर विधि विधान जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचारिणी जी की पूजा कैसे करें और वो किस तरीके से खुश होती हैं। आचार्य जी, आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आज दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है, किस तरीके से उनको खुश किया जाता है, क्या कुछ चढ़ावा चढ़ता है?
देखिए, भगवती तो नवो देवी एक ही समान है। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, आदि में वर्णन है। आज विशेष करके भगवती ब्रह्मचारिणी का दिवस है, जो विशेष पूजन में इनको श्रृंगार सामग्री है, पुष्प माला जो भी है, जो जितनी पूजन सामग्री है वैदिक रीति से, वो सब लोग अपने श्रद्धानुसार भक्त अर्पण करते बिल्कुल, हैं। तो विधि विधान से ही यहाँ पर पूजा करनी चाहिए और ऐसे में हर कोई भक्त यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहा है और विधि विधान से पूजा अर्चना भी करा है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के